मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी मेहंदी की सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमने आपको सर्कल ड्रॉ करना बताया था कि किस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सर्कल का यूज़ मेहंदी में होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम हाफ सर्कल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और फिर यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और फिर एक बिल्कुल इन दो डॉट्स के सेंटर में एक डॉट लगाएंगे ऊपर की तरफ, और इस तरह से अब हम कर्व देंगे, यहाँ गोलाई देंगे। तो इस तरीके से ये हमने हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो आपने देखा ही होगा फ्रेंड्स कि मेहंदी के डिजाइन में सर्कल, हाफ सर्कल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी फ्लावर हम बनाते हैं उसमें भी यूज़ होता है, और कोई भी डिज़ाइनिंग अगर डालनी हो तो उसमें भी। तो अगर आप इस तरीके से पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे सर्कल ड्रॉ करने की, तो आपका हाथ एकदम साफ हो जाएगा और आप कौन से भी इजीली सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो सर्कल, और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हाफ सर्कल किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचिए और फिर यहाँ बराबर बराबर बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डॉट लगाते चले जाइए। और अब यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, बिल्कुल हमें बराबर बराबर ड्रॉ करने हैं ये। तो आप सोचेंगे कि ये इतने सारे इस तरीके से सर्कल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इसलिए फ्रेंड्स कि इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको बताऊंगी तो कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो इस तरीके से हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं बिल्कुल इक्वल। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो ऊपर सर्कल आपको बताए हैं, इनको हमने इसलिए आपको बताया कि अब हम कंबाइन करके इन्हें बनाएंगे और इससे हम लहर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम लहर बनाएं। तो ऐसे ही करके बराबर हम डॉट लगाएंगे और ये हमें सर्कल बनाने हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इसी तरह से हम नीचे भी सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे। तो ये सर्कल मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको लाइन बनाने में, जो लहर बनती है उसे बनाने में आसानी हो जाए। तो मैं आपको लहर बनाना बताती हूँ। ऐसे सर्कल बनाइए, नीचे से हल्का सा कर्व दीजिए, फिर इस तरीके से। तो आपने देखा ही होगा कि कलाई के जो डिजाइन होते हैं उसमें इन लहर का बहुत ज्यादा यूज होता है और मेहंदी के ज्यादातर डिजाइन्स में ये यूज होते हैं। अब यहाँ पर हम लीव्स बना देंगे। इस तरीके से। तो इन लहर का बहुत ज्यादा मेहंदी में यूज होता है। तो जब आपको सर्कल की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप इजीली बना पाएंगे। तो अब हमने पिछली क्लास में हमने आपको कैरी बनाना बताया था। तो फ्रेंड्स, हमने क्लास 1 में आपको बताया था कि कैरी किस तरीके से बनाई जाती है। तो अब आपने इस तरह से तो सीख लिया है कैरी को बनाना, लेकिन अब हम आपको उल्टी तरफ से भी कैरी बनाना बताएंगे, क्योंकि डिजाइन्स में सीधी और उल्टी दोनों ही तरह से यूज होता है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे यहाँ हमने हल्का सा कर्व दिया और इसे इस तरीके से बना दिया है। और इस तरह से बनाना है हमने। अब ये जैसे मोर वाली कैरी है, तो यहां से इस तरीके से हम बनाएंगे। और इस तरह से आप उल्टी कैरी बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डिजाइन्स में दोनों ही तरह से कैरी बनाई जाती हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब मैं आपको एक नए डिजाइन की कैरी बनाना बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ ऐसे कर्व देंगे और यहाँ जाएंगे
और अब इस तरीके से ऊपर से हमें इस तरह से गोलाई देनी है हल्की सी अंदर की तरफ, और फिर इसे जिस तरह से सी बनाते हैं सी बना लेंगे और इसे जोड़ देंगे। तो ये डिज़ाइन भी जो होता है मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक डिज़ाइन ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कि इस तरह से हमने गोलाई दी यहाँ पर, तो कई तरह से कैरी बनाई जाती हैं और ये मेहंदी में बहुत ही अच्छी लगती है, और अरेबिक मेहंदी में तो बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ होता है। और इस तरीके से हम इसको बनाएंगे और यहाँ से इसे कर्व दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आएगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा मेहंदी लगाने में। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे शेयर करके ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ रूही लाइफस्टाइल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।